हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बी आर बगड़िया, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर। आज अपन डिस्कस करेंगे हिप रिप्लेसमेंट पे। हिप रिप्लेसमेंट कब करवाना चाहिए और कौन लोग हैं जिनको हिप रिप्लेसमेंट की आइडियली ज़रूरत है। जैसे कि नी जॉइंट्स होते हैं, वैसे भी अपने हिप जॉइंट्स होते हैं। हिप जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो अपने उठने, बैठने, सोने, चलने फिरने हर टाइम उनकी फ्लैक्सिबिलिटी, उनकी मूवमेंट की ज़रूरत होती है। किसी भी कारण से हिप जॉइंट खराब हो सकते हैं। आर्थराइटिस से हो सकते हैं, एवियन मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस से भी हो सकता है, पुराना चोट लगने से भी हो सकता है, टीबी वगैरह होने से भी हो सकता है, या फ्रैक्चर होने से भी हिप जॉइंट खराब हो सकता है। किसी भी एज में हिप जॉइंट खराब हो सकता है। चाइल्डहुड एज में भी हिप जॉइंट खराब हो जाते हैं, एल्डरली में भी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा सीनियर एज में फ्रैक्चर होने से भी हिप जॉइंट खराब हो जाते हैं। लेकिन हिप जॉइंट की खराबी के कारण से, आर्थराइटिस के कारण से जो दर्द होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि हिप जॉइंट उठने, बैठने, चलने और इवन सोती टाइम भी हिप जॉइंट की मोमेंट्स जो है वो होती है, इसलिए अपन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत बार हिप जॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं, उसके कारण से सारी की सारी मूवमेंट जो है वो स्पाइन से करनी पड़ती है और पेशेंट को स्पाइन में भी तकलीफ होने लग जाती है। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की एक स्पेशल इंडिकेशंस होती हैं जो कि स्पेशलिस्ट उसको एवेल्यूट करने के बाद में पेशेंट को बताता है कि भाई आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल और फुली सक्सेसफुल मेडिकल साइंस की एक टेक्नोलॉजी है, और इसमें पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। पेशेंट की डे टू डे लाइफ है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कैसे करते हैं हिप रिप्लेसमेंट, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं कि हिप में प्रॉब्लम होने के बाद रिप्लेसमेंट सर्जरी को अवॉइड करते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। उससे उनके बहुत सारे पैर जो हैं, बहुत टाइम पैर जो है वो छोटे हो जाते हैं, कमर में दर्द होने लग जाता है, पेशेंट यूजुअली टेढ़ा चलने लग जाता है, और उस कंडीशन में उसकी मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है। कई बार न्यूरोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही पेशेंट्स को हिप रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। हिप रिप्लेसमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं। सीमेंटेड हिप भी होता है, अनसीमेंटेड भी होता है, ड्यूअल मोबिलिटी भी होता है। लेटेस्ट जो है दुनिया भर के इसके इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन कौन सा इम्प्लांट किस पेशेंट में लगाना चाहिए ये तो स्पेशलिस्ट आपको, जब ओपीडी में पेशेंट से आप काउंसलिंग करते हैं तभी डॉक्टर उसको डिटेल बताते हैं। लेकिन हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, और उसके कराने के बाद पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ विद इन 1 मंथ नॉर्मली चलने फिरने लग जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, ऑफिस में जा सकता है, गाड़ी चला सकता है, नीचे आलती पालती लगा के भी बैठ सकता है, इवन स्विमिंग भी कर सकता है। तो नॉर्मल लाइफ उसकी आ जाती है। हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सिंपल सर्जरी है, और इसके अंदर इस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो लगते हैं। अपना जो नॉर्मल जो जॉइंट होता है हिप जॉइंट का, उसके डैमेज होने के बाद ये आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स लगते हैं। एसिटाबुलम आप देख रहे हैं कि अपनी जो बॉडी का जो एसिटाबुलम है उसको रीम करके उसमें प्रॉपर कप फिट करते हैं। ये कप के फिट करने के बाद कई तरह के कप्स मार्केट में ये कंपनीज़ के अवेलेबल होते हैं। सीमेंटेड भी हो सकता है, अनसीमेंटेड भी हो सकता है, और ऐसे ही फीमोरल कंपोनेंट होता है जो सीमेंटेड भी हो सकता है, अनसीमेंटेड भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो वेयरिंग पार्ट है जिसमें मोमेंट आती है वो पार्ट प्लास्टिक ऑन मेटल होता है या प्लास्टिक ऑन सिरामिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन वो सिरामिक ऑन पॉली माना गया है, क्योंकि उसमें वियर इफेक्ट बहुत कम होता है और इसकी जॉइंट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। रिप्लेसमेंट के बाद में पेशेंट्स की लाइफ काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज यदि आपकी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।